हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल सोलजील में। मैं तांत्रिक कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे कि क्या आपकी होगी लव मैरिज या आपकी होगी अरेंज मैरिज। इसके अराउंड क्या एनर्जी रहेंगी, आपकी फैमिलीज का क्या थॉट रहेगा, आपका क्या थॉट रहेगा इस चीज में। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पर सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए मेरे फेसबुक पेज के लिंक पे मैसेज कर सकते हैं। और अब आंखें बंद करें। आंखें खोलें और एक पाइल चूज करें। ये है पाइल 1, आईफिल टावर है इस पे। ये है पाइल 2, इसमें हार्ट है और 2 कपल है, लव। ये है पाइल 3, एंजल विंग। ये है पाइल 4, जो एक ब्रेसलेट है जिसपे लिखा है आई लव यू। तो आप कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं, जिससे आप ज्यादा कनेक्ट करें वो वाला पाइल चूज करें। और मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आईफिल टावर के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा प्यार आ रहा है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा लव कनेक्शन हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर के साथ। और आप बहुत रोमांटिक भी हो सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने हनीमून के लिए पेरिस जाएं। ओके, तो अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ और चैरियट। तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले 9 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे कि जो भी आप चाहेंगे, जो भी आपकी विश होगी, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप लव मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दोनों आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। दोनों की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है यहाँ पे। और 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस पर काम करने के लिए भी तैयार हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी जॉब में आप कुछ वेट कर रहे हो कि मैं इस लव मैरिज के बाद घर में तब करूंगा जब मुझे जॉब में सक्सेस मिलेगी, जब मुझे ये प्रमोशन मिलेगी, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी। तो ऐसा कुछ वेट हो सकता है आप लोगों का, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं कि मेरे को सक्सेस मिलनी चाहिए, मुझे पहले इस पोजीशन पे पहुंचना है, मुझे इतनी सैलरी चाहिए शादी करने से पहले, या इतनी स्टेबिलिटी चाहिए, या मुझे अपना घर लेना है। तो ऐसी चीजें दिख रही हैं आपकी शादी से पहले होने वाली। और डेथ के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जब आपकी शादी होगी इस पर्सन के साथ तो आप किसी नई जगह पे जा सकते हैं। हो सकता है आप अपना सिटी स्टेट सब कुछ चेंज कर लें। ऐसी भी चीजें दिख रही हैं। चैरियट के साथ मूवमेंट भी होती हुई दिख रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डेथ के साथ कि आप लोग हो सकता है अब्रॉड चले जाए, आपके पार्टनर जो हो सकते हैं अब्रॉड में भी हो सकते हैं आप लोगों में से कुछ के लिए। या ऐसा हो सकता है कि आप डिफरेंट स्टेट में चले जाएं जब वो आपकी शादी हो, आपकी सिटी या स्टेट बदल जाए, पहले आप किसी और सिटी या स्टेट में रहते थे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कोई डेस्टिनेशन वेडिंग भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग डेस्टिनेशन वेडिंग भी प्लान कर सकते हैं। और चैरियट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मोमेंट होगी आपकी जिंदगी में। जैसे ही ये शादी होगी, हो सकता है शादी के बाद ही आप कहीं और शिफ्ट हो जाए। मे बी आप पहले ही अब्रॉड का ट्राई कर रहे हो और फिर आप अब्रॉड शिफ्ट हो जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी और डिफरेंट स्टेट में शिफ्ट हो जाए शादी के बाद। तो चैरियट का रूल करता है कैंसर। कैंसर जो होता है वो होता है फैमिली लाइफ के लिए। तो फैमिली लाइफ जो है वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रह सकता है उनकी फैमिली के साथ। आप बहुत हैप्पी रहोगे उनके घर पे। और आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रह सकता है उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ और आपकी उनकी फैमिली के साथ, क्योंकि उनकी फैमिली के साथ भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत हैप्पीनेस दिख रही है आप लोगों के लिए। उसके बाद देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्टार मदर और सिस्टरहुड ऑफ द रोज। तो मुझे पहले स्टार मदर के साथ लग रहा है कि हो सकता है उनकी मदर जो है वो आप
का और उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो और आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, एक दूसरे से बहुत बातें शेयर करते हो और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हो। तो और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत पैम्पर करते हो, कि आपकी हर बात, आपकी हर ज़िद मान लेते हो और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, ऐसे आपके पार्टनर हो सकते हैं। और उसके बाद सिस्टरहुड ऑफ रोजेस से मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली हो सकता है आपके कोई आपके हस्बैंड या वाइफ के कोई सिबलिंग्स हो जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बने और उनके साथ आपका बहुत फ्रेंडली नेचर रहे, या ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर जो है वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो, वो उनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, आप कोई भी बात करना चाहोगे तो आप उनसे बात कर पाओगे उसके बारे में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपको समझाएंगे जब आपको ज़रूरत होगी समझने की कुछ, या आपका साथ देंगे जब भी कोई प्रॉब्लम में आप फँसोगे या कुछ भी ऐसा होगा तो वो आपका ज़रूर साथ देंगे। और इसमें मुझे पूरे पाइल में मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिलीज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ रहेंगी और हैप्पी होंगी इस लव मैरिज के लिए भी, अगर वो लव मैरिज हुई, या आप में से कुछ लोग हैं जिनकी अरेंज हो रही है, उनके लिए भी हैप्पीनेस दिख रही है यहाँ पे आती हुई। विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड, तो जो भी आप चाहेंगे वही होगा। तो जैसे मैंने आपको 9 ऑफ कप से भी बोला, जो भी आप चाहेंगे वही होगा, चाहे लव चाहे चाहे अरेंज। ये कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो आप लोगों की कमिटमेंट जो है वो टेस्ट करी जा रही है। अगर अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके रिलेशनशिप में तो आपकी कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं गॉड। वो कह रहे हैं कि क्या आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे जब इतनी प्रॉब्लम्स होंगी तब भी। तो मुझे लगता है आपको जो आप रिलेशनशिप में दोगे वही आपको मिलेगा। लिब्रा एनर्जी भी है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि आप पॉजिटिविटी देते रहो रिलेशनशिप में और पॉजिटिविटी आती रहेगी। और आप अगर सोच रहे थे कि क्या मैं इससे शादी कर पाऊंगा, मैं चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कुछ तो वो आपको जरूर और जरूर मिलेगा इस रिलेशनशिप में। अगर आप चाह रहे हो शादी करना इस पर्सन के साथ तो वो भी होता हुआ श्योरिटी दिख रही है यहाँ पे। यू हैव वॉट इट टेक्स, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं इतना बदलूंगा उसके बाद मैं शादी करूंगा या इतना बदलूंगी इसके बाद शादी करूंगी, तो मुझे लग रहा है कि आप में ऑलरेडी ये सब चीजें हैं। आप उसको इतना ये मत सोचो कि मैं पहले ये भी कर लूं, मैं पहले वो भी कर लूं, उसके बाद मैं सोचूंगा शादी करने का या उसके बाद मैं सोचूंगी शादी करने का, तो कहीं टाइम ना निकल जाए। तो मैं बस ये बोल रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप और इस पर्सन का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और आप लोग शादी करना चाहते हो तो गो हेड और शादी की बात करो अपने पेरेंट्स से, क्योंकि मुझे उनके एंड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही आती हुई और आगे बहुत सारी हैप्पीनेस भी आती हुई दिख रही है। यू विल फाइंड वॉट यू सीक, तो आप लोगों को वो मिलेगा जो आप चाहते हो। जैसे मैंने आपको बोला 9 ऑफ कप्स एनर्जी, 9 ऑफ कप्स एनर्जी में ये बता रही है कि जो भी आपको चाहिए वो सब आपको मिलेगा। तो अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस भी मिलेगी। इसी पर्सन से शादी करनी है, उस पर्सन से शादी भी होगी। फैमिली के एंड से कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो जो चाहिए फैमिली आपकी बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लग रही है यहाँ पे और आपके लिए ओपन भी है कि अगर आप चाह रहे हो किसी से शादी करना तो वो कह रहे हैं कि हाँ जाओ, जिससे करनी है उससे कर लो और तुम्हारी हैप्पीनेस में ही हमारी हैप्पीनेस है। ओके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से हो सकता है कुछ लोग स्कॉर्पियो हो या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो स्कॉर्पियो एनर्जी भी हो सकती है स्ट्रांगली यहाँ पे। उसके बाद है अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वाज जस्ट रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में आप ये बेंचमार्क इसलिए बनाना चाहते हो या कुछ एक पोजीशन पे इसलिए पहुंचना चाहते हो क्योंकि पहले आपने कोई रिलेशनशिप में रहे होगे जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्योंकि आपके पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी, मे बी क्योंकि आपके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, या आपकी अर्निंग कम थी उस टाइम पे, या किसी किसी बात पे कभी आप रिजेक्ट हुए होगे, या ऐसा हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप खराब रहा होगा, या अरेंज मैरिज में भी ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने रिजेक्ट किया होगा। तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ हो सकता है जिसकी वजह से आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है इस टाइम पे। तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को राइज करने की जरूरत है। अपने आप में बिलीव करो कि जो आप हो, आपसे ही वो पर्सन प्यार करते हैं, आपको ही वो पसंद करते हैं। अपने आप पे डाउट्स मत करो, ठीक है। तो अगर आप उस पोजीशन पे नहीं भी पहुंचे देन ऑल्सो उनकी फैमिली कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है आता हुआ, आपको गो हेड मिल जाएगा इस शादी के लिए। और मुझे यहाँ पे पूरी वीनस एनर्जी आती हुई दिख रही है इस पूरे कार्ड से। तो मैं आप लोगों के लिए एट द एंड यही बोलना चाहूंगी कि ये मुझे स्ट्रांगली लव मैरिज दिख रही है। आप में से काफी लोगों के लिए ये लव मैरिज ही होगी। बट मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगी कि जो आप चाहोगे वो होगा ही होगा। अगर आप अरेंज चाह रहे हो तो अरेंज भी हो जाएगी, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे लव मैरिज ये स्ट्रांगली दिख रही है आपके कार्ड्स में यहाँ पे।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर नीचे बताएं कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, क्या आप इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप में ऑलरेडी हैं या नहीं हैं। तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ये सब बातें ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाह रहे हैं तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और पाइल नंबर 1, आज मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास है लव और एक हार्ट और उसके बीच में 2 कपल्स। तो ये एक मैरिज का सीन लग रहा है, किसी वेडिंग का, जहाँ पे हो सकता है कोई प्रपोजल हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो शादी होगी वो बहुत ही रोमांटिक हो सकती है, या आपका और आपके पार्टनर का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है। देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। 6 of swords, 9 of pentacles, 9 of swords, 6 of pentacles और मून। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि एक मूवमेंट हो सकती है। हो सकता है आप ऑलरेडी को काफी प्रॉब्लम्स में रहे हों रिलेशनशिप को लेके, और अब आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में निकल रहे हो कि जहाँ पे आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया है, तो उससे आप बाहर निकलना चाह रहे हो। आप अपने मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलना चाह रहे हो, या आप जनरली एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो बहुत स्ट्रेस लेते हो सिचुएशन का, या आपको हर छोटी बात से एक स्ट्रेस हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रेस आपके लिए थोड़ा हार्मफुल रह सकता है, या आप कई बातें अपने दिमाग में रख के बैठ जाते हो सकता है किसी रिलेशनशिप के लेके ये बातें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये बातें किसी बात को लेके हुई हों, किसी ने आपको कुछ कह दिया जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगा, और उसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल आए हो, या कुछ ऐसा नेगेटिव रिलेशनशिप रहा हो आपका जिससे आप निकलना चाह रहे हो अभी, या उससे बाहर जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं अब ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, और आपने तौबा कर लिया इस बात से कि अब मुझे चाहिए ही नहीं रिलेशनशिप, अब मैं सोचता हूँ कि मैं अकेला ही रहूं या अकेली ही रहूं। उसके बाद मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आप इंजॉय भी करोगे अपना अकेलापन थोड़े वक्त के लिए, और थोड़े टाइम हो सकता है आप अभी सब लोग घर से काम कर रहे हो तो वो आप घर से काम कर सकते हो। और पर मुझे ऐसा लग रहा है मटीरियलिस्टिकली आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, बट ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ आती हुई दिख रही है फिर भी मटीरियलिस्टिकली। या ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग जैसे ही शादी करोगे तो लग्जरी मिल सकती है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हो वो रिच हो काफी, या जो भी जिनसे भी आपका कनेक्शन हो, आपका लव लाइफ जिनके साथ कनेक्टेड हो, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत अबंडेंस दिख रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप रिच हो, आपके पास बहुत पैसे हो और आपके पास पैसे की प्रॉब्लम ना हो, पैसे की कोई कमी ना हो, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं लगी हो मनी वाइज। तो मुझे लग रहा है मॉनेटरी वाइज आप हो सकता है अच्छे हो, बट आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस का इश्यू रह सकता है यहाँ पे। 9 ऑफ वंस एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि हो सकता है आपका थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ हो किसी के साथ रिलेशनशिप में, या ऐसा हुआ हो कि आपको लगता है कि कोई आपको वैल्यू नहीं करता, कोई आपकी मतलब आपके लिए स्टैंड अप नहीं करता। तो आपको ऐसा हो सकता है पर्सन चाहिए हो जो आपके लिए स्टैंड अप करे, जो आपके लिए जवाब दे किसी और को जाके। और ऐसा भी हो सकता है 9 ऑफ वंस एनर्जी के साथ कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी की सुनना नहीं चाहते, आपको अच्छा नहीं लगता किसी की सुनना, आप ये बिलीव नहीं करते कि लड़के जो हैं वो लड़कियों से ऊपर होते हैं, या ऐसा कुछ वैल्यू बेस्ड सिस्टम हो सकता है जिनमें आप बिलीव नहीं करते। और मुझे लगता है आप उसके लिए एक स्टैंड लेना चाहते हो, आप डाउरी में बिलीव नहीं करते, आप ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते, और आप उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर जो है वो भी इन सब चीज़ों में बिलीव ना करे और आपके लिए एक स्टैंड ले और आपके साथ खड़ा रहे। और 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी के साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है, और ये मुझे एक स्ट्रांगली अरेंज मैरिज कार्ड लग रहे हैं सारे। अभी मैं अरेंज कार मैरिज बोल रही हूँ आप लोगों को।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है, वो हो सकता है आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिले, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन मिलने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई मिलवाए, जैसे एक पर्सन बीच में मिलवाते हैं, तो ये स्ट्रांगली अरेंज मैरिज मुझे लग रही है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी के साथ यहाँ पे। और मून के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अपने अंदर फियर्स रहेंगे हमेशा, मतलब आप अपने फियर्स को खत्म नहीं कर पाओगे, चाहे ये शादी हो या ना हो, आपके अंदर हमेशा फियर रहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसको वो तो नहीं पता लग जाएगा, क्या पता आप पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे और अपने पेरेंट्स से लड़ रहे हो कि आप ट्रांसपेरेंटली पूरी बात बताओ उनको, और इसके लिए आप कह रहे हो कि आप स्टैंड लो, आप बताओ उनको सारी बात कि फाइनेंशियली ये है, या कुछ पढ़ाई के रिलेटेड ऐसी बात हो सकती है, कुछ ऐसी बात हो सकती है जो छुपाई गई हो जिससे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको वो फियर रह सकता है कि ये बात क्यों छुपाई जा रही है शादी के अंदर, इस तरह की प्रॉब्लम रह सकती है आप लोगों की शादी को लेके। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो चाहेंगे कि आपकी शादी इस पर्सन से हो जाए, क्योंकि की वेल्थ वाइज, क्योंकि वो स्टेबिलिटी दिख रही है वो आपके पार्टनर के अंदर, और वेल्थ वाइज भी अच्छे दिख रहे हैं वो, तो मेरे को लग रहा है कि आपके पेरेंट्स चाहेंगे कि आपका रिश्ता यहाँ पे हो जाए, और मुझे लगता है आप शादी कर भी लोगे, बट आपके फियर जो है उन पे आपको वर्क करने की जरूरत रहेगी इस रिलेशनशिप में। बाउंड्रीज, तो मुझे लग रहा है हो सकता है कोई आपको नेगेटिव बातें बता रहा है और आपको नेगेटिव कर रहा है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव फील कर रहे हो, या आपका दिमाग भी हो सकता है ये नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा। आप लोग हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो एड अप करके 2 बनता हो, तो मुझे लग रहा है आपके थॉट जो है ना वो बहुत नेगेटिव हो सकते हैं, या आपका लाइफ पाथ नंबर भी 2 हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। वॉरियर वुमेन, तो मुझे लग रहा है वॉरियर वुमेन जो 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी दे रहे हैं, तो आप अपने लिए स्टैंड लेना जानते हो, आपको पता है कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है वहां पे जहां पे आपको लेना जरूरी है, ठीक है, बट आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा तुम मत बोलो ये बात जाके उनको, ये ऐसे बोलना नहीं चाहिए, शादी हो रही है तुम्हारी, ये बातें नहीं बतानी होती, हर बात बतानी जरूरी नहीं होती, तो वो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, एंड यू आप उसके लिए एक स्टैंड लेना चाहते हो, आप कह रहे हो कि मुझे तो बोलना है, मैं तो वो बोलूंगा या बोलूंगी जो मुझे सही लगता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं, जैसे ही आपकी शादी होगी तो काफी चीजें चेंज होती हुई दिख सकती हैं, हो सकता है आप इस फेज में वॉरियर वुमेन फेज में हो, अभी अभी उस फेज में हो जहाँ पे आप लड़ लेते हो हर चीज के लिए, और बाद में आप जाके थोड़े और समझदार हो जाओ और उस चीज को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो और समझदारी से अपनी बात पुट करने की कोशिश करो। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो मे बी करंटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ एक पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है ये, जिसकी एनर्जी अब खत्म होती हुई जा रही है आपकी लाइफ में से, हो सकता है कोई ऐसी आपका रहा हो, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स रही हो जो अब खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, जिसके बाद आप शादी की प्लानिंग कर सकते हो, या जब आपकी ये मॉनेटरी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी उसके आसपास ही आपकी शादी की बात शुरू होगी। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस में रहना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा जब आप किसी पर्सन से मिल रहे हो अरेंज मैरिज के लिए भी, तो आप अपना कॉन्फिडेंस कम मत होने दीजिएगा, आप अपना पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव उनको जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको बोलना जरूरी है। थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी, तो मुझे लग रहा है बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहेंगी आपके और आपके पार्टनर की, एक साथ बहुत पॉजिटिव रह सकते हो, एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हो आप लोग, और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है इस रिलेशनशिप में मुझे। और ऐसा भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें करना बहुत पसंद करते हो और रात भर बैठ के चैटिंग करते रहते हो, ये मून एनर्जी जो हो सकती है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोग पूरी रात बैठ के एक दूसरे के साथ चैटिंग कर रहे हो, और क्योंकि एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, और आप लोगों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। दैट यू हैव ऑप्शंस इज मीनिंगफुल, रॉक ऑन, तो मुझे लग रहा है कि आपके पास रहेंगी बहुत सारी ऑप्शंस, ओके, तो ये क्योंकि एक अरेंज मैरिज है तो मुझे लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगी, ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक ही पर्सन के साथ बैठ जाना है, आप चाहो तो और ऑप्शंस देख सकते हो, और लोगों से मिल सकते हो और उसके बाद डिसाइड कर सकते हो, तो ये ऑप्शंस आपके लिए ओपन रहेंगी। तो पॉइंट नंबर 2, आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि क्या ये आपके साथ रेज़ोनेट कर रहा है? क्या आपकी फैमिली थोड़ी ऐसी है, या आपकी जो पर्सनल बिहेवियर में ये चीज़ें हैं या नहीं हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे फेसबुक लिंक दिया गया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, वहाँ से आप क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे। तो पॉइंट नंबर 2, आप लोगों के लिए आज मेरे पास इतना ही है। आप लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। शुक्रिया।
आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एंजल विंग के साथ की बहुत सारी प्रोटेक्शन है आपकी एंजल्स की, वो आपको गाइड कर रहे हैं सही रास्ते की तरफ। हो सकता है आपके कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स खत्म हो गए हो जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, तो मेरे हिसाब से वो एंजल्स ने आपको उस बैड सिचुएशन से बाहर निकाला है। आप उन पर ट्रस्ट करें और एंजल्स ही आपको आपके राइट पर्सन से कनेक्ट भी करवाएंगे यहाँ पे मुझे लग रहा है। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले है हैंग विमेन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एस ऑफ सॉर्ड्स। तो हैंग वुमेन के साथ मुझे लग रहा है कि आप अपना थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज करो, या ऑलरेडी आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस में हो आपकी, आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना चाह रहे हो रिलेशनशिप के बारे में, या आपका ऐसा नेचर हो सकता है कि अब आप ऑलरेडी इतना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स में रह चुके हो कि आपको लग रहा है कि मैं कोई एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ ही नहीं सकता अपनी लाइफ में, और आप ये छोड़ दिया, अब अपने आप छोड़ दिया है कि मुझे तो कोई परफेक्ट मिल ही नहीं सकता। आप इस बात को बिलीव करके बैठ गए हो, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस पहले हो सकता है आप लव में बिलीव करते थे, बट इतने सारे धोखे मिलने के बाद आपकी लव लाइफ में अब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई परफेक्ट पर्सन होता ही नहीं है, लव जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जो भी आएगा आपकी लाइफ में वो आपको धोखा ही देके जाएगा, ये आपने सोच लिया है अपने दिमाग में। तो नाइट ऑफ पेंटिकल एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो सकते हो, जिसकी वजह से आप बिलीव नहीं करते हो इन सब चीजों में। आपको लगता है प्रैक्टिकलिटी में ही आप बिलीव करते हो, आपको लगता है लव जैसी कोई चीज ही नहीं होती, या आप इस फेज में जा रहे हो ऑलरेडी इस टाइम पे जहां पे आपको लग रहा है कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, प्यार जैसी चीज तो हो ही नहीं सकती, मुझे नहीं हो सकती, मतलब आई वुड नॉट फॉल इन लव विद समवन, ऐसा आपने सोच लिया है ऑलरेडी अपने दिमाग में। मुझे प्यार क्यों नहीं होगा, मैं अरेंज मैरिज करूंगी, आप पहले से सोच के बैठे हुए हो कि मुझे तो अरेंज मैरिज ही करनी है। और जैसे ही जजमेंट कार्ड आया तो मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन से मिल लिए जो आपके लाइफ को एकदम जैसे चेंज ही कर देगा 360, और आपको लगेगा ओके ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आया, आप उससे मिलो एकदम से और आपको यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन। ऐसा होता है क्या, प्यार होता है क्या, और एकदम से आप अपने डाउट्स में आ जाओगे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे आपको अंदर दिमाग में फील होगा कि मुझे क्या प्यार हो सकता है किसी से, क्या मुझे एक ऐसा पर्सन मिल सकता है, क्या मुझे किसी के साथ मेरा एक ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जजमेंट के साथ एक अवेकनिंग होने वाली है आपकी, आपको एकदम से आपका थॉट पैटर्न चेंज हो जाएगा, लव को लेके, शादी को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके एक स्ट्रॉन्ग थॉट पैटर्न चेंज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है जैसे ही आपका थॉट पैटर्न चेंज होगा, आपका एक मेंटल जो है ना, मेंटल क्लैरिटी आएगी आपको, आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि मुझे शादी करनी है तो इसी पर्सन से करनी है, और आप उस पर्सन पे टिक जाओगे। तो मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके लिए आपके पेरेंट्स भी एग्री करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है स्ट्रांगली कि आपके पेरेंट्स को लगेगा कि वो पर्सन बहुत स्टेबल है, बहुत चाहे वो इतना ज़्यादा अर्निंग नहीं है उसकी, बट वो स्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दिखेगी आपके पेरेंट्स को, और वो कहेंगे कि हाँ तुम शादी कर सकते हो इस पर्सन से, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है उनको। हो सकता है आप लोग सेम एरिया या सेम स्टेट में ही रहते हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। और ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे ही आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी, आपका थॉट पैटर्न चेंज हो जाएगा रिलेशनशिप्स को लेके, लव को लेके, इन जनरल आपका थॉट पैटर्न चेंज हो जाएगा इन सब चीज़ों को लेके। उसके बाद देखते हैं और कार्ड्स। उसके बाद हमारे पास है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो मुझे लगता है कि फिर जैसे ही आप ये समझोगे, जैसे ही आप ये जानोगे, जैसे ही आपको एंजल्स इस पर्सन से आपको मिलवाएंगे, मुझे लगता है आप उसको अपना असली चेहरा दिखाओगे। आप अभी तक बहुत मेड अप और बहुत ही अपने दिल की बात किसी को नहीं बोल पा रहे थे, तो मुझे लगता है आप अपने दिल की बात उस पर्सन को बोल पाओगे और उससे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। उसके बाद है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो हो सकता है आपके पेरेंट्स कहें कि थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी पेरेंट्स से बात करते हुए या ऐसा कुछ करते हुए, मुझे लगता है थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है पेरेंट्स थोड़ा किसी बात के को लेके ऊपर नीचे हो सकती है बात, बट ऐसा कुछ मेजर नहीं दिख रहा। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट से आपका ये शादी पक्की हो सकती है।
शेयर योर वॉइस। तो मुझे लग रहा है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में भी, और इन जनरल आपकी जब फैमिली आपसे पूछे कि आप इस पर्सन को पसंद करते हो, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखना, उनको क्लियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना। उससे वो ज़्यादा खुश होंगे जब आप उनको अपना क्लैरिटी से बताओगे कि मुझे यही पर्सन से शादी करनी है, की बात समझेंगे और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहेंगे और आपकी साइड हो जाएंगे। आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जिससे आप मिले हो, ये आपके सोलमेट है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये एंजल विंग मिला, तब भी मुझे यही लगा था, और ये आकाशा के साथ भी मुझे यही लग रहा है कि आपके एंजल्स आपको सही पर्सन की तरफ गाइड कर रहे हैं, और ये मुझे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है कि ये पर्सन आपके सोलमेट ही हैं, आप उनसे ही मिलने आए हो इस लाइफ में। आप दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है यहाँ पे। इसके बाद है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो आप इनको प्यार दें, आपकी जिंदगी में और प्यार आएगा। मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा लव शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकते हैं। और मुझे वर्गो एनर्जी के साथ ऐसा भी लग रहा है कि आप में से दोनों में से कोई वर्गो हो सकता है, सन मून राइजिंग। तो आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत स्ट्रांगली, और मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी भी आती हुई दिख रही है यहाँ पे। बहुत ही ग्राउंडेड हो आप दोनों एक दूसरे से, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड भी लग रहे हो मुझे यहाँ पे। यू वर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी। तो मुझे लग रहा है आप में वो क्वालिटी है कि आपको कोई पसंद करे, अपने आप को डाउट मत करो। आपने जो पहले ये छोड़ दिया था कि मुझे तो कोई पसंद ही नहीं कर सकता, क्या पता इसीलिए आप ये हैंग वुमेन पोजीशन में आ गए हो कि आपको लगा हो कि मुझे कोई नहीं पसंद कर सकता, मेरे को कौन पसंद करेगा यहाँ पे, या मेरे में तो वो क्वालिटीज ही नहीं है कि ये पर्सन मुझे पसंद कर ले। तो वो चीज़ आप अपने दिमाग में से निकाल दो, क्योंकि आप में वो क्वालिटीज हैं। आप अपने आप को कुछ क्रेडिट तो दो, अपने टैलेंट्स को बिलीव करो, ये बिलीव करो कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, एक बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हो। इसके बाद यू गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट। तो मुझे लग रहा है आपके बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हैं जिनको आपको क्लियर करना चाहिए। आप अपने ऊपर बिलीव करोगे तो मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। कार्मा इज ऑन योर साइड। तो जजमेंट कार्ड, कार्मा इज ऑन योर साइड। तो मुझे लग रहा है जो भी ये जजमेंट कार्ड आपके लिए पर्सन लेके आ रहा है, जिससे आप मिल रहे हो, वो आपका सोलमेट है। वही पर्सन से आप इस लाइफ में मिलने आए हो, आपके एंजल उसी से आपको मिलवाना चाहते हैं, और उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी, और आप अपने सोलमेट से कनेक्टेड रहोगे, और आप लोगों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी। तो पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन, और ये मुझे लग रहा है एक लव मैरिज होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे। तो पाइल नंबर 3 नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी या नहीं करी, क्या ये आपकी लाइफ की स्टोरी है या नहीं है, क्या ऐसा पर्सन से आप मिले हैं या नहीं मिले हैं। जो भी है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके मुझे मेरे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है, पाइल नंबर 3। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 4, देखिए आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास है ये हार्ट जो ब्रोकन है और जो कनेक्ट हो जाता है ऐसे। तो मुझे लग रहा है जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे वो आपके हार्ट चक्र को क्लेंज कर देंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आए, और वो आपकी लाइफ की एक मिसिंग पीस हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में उनकी ही जरूरत थी जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अब देखते हैं चारों कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पहले है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, सन और स्ट्रेंथ। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं आपके पास में। मुझे लग रहा है हो सकता है अच्छा रिलेशनशिप्स नहीं रहे हैं, ये ऐसे रिलेशनशिप्स भी रह सकते हैं जिसके अंदर थोड़ा फिजिकल असॉल्ट हो सकता है, या ऐसा कुछ हो जिसमें आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। रिलेशनशिप्स ऐसे भी रह सकते हैं आपके लिए। और 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को बहुत सारा धोखा मिला है, क्योंकि जैसे ये पर्सन एक
छुरा लेके पीछे खड़ा हुआ है, तो जिसे धोखा देना चाह रहा है वो आपको। मुझे लग रहा है बहुत सारा धोखा मिला है आपको रिलेशनशिप्स में पास्ट में, या आपके कई रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे हैं, वो आपके लिए एक लेसन थे, एक लर्निंग थे। वो लर्निंग जरूर लें वहां से, और उसके बारे में ज्यादा मत सोचे, क्योंकि मुझे लग रहा है जितना ज्यादा आप उसके बारे में सोचोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए नेगेटिव होगा। ओके, तो आप इसको पॉजिटिवली ले, जो हुआ है वो हुआ है। इसके बारे में ज्यादा सोच के लाइफ के और रिलेशनशिप्स को खराब ना करें। और मुझे ये भी लग रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स से कि आपका दिल भी बहुत हर्ट है। मुझे लग रहा है आपका हार्ट चक्रा जो है वो बिल्कुल ब्लॉक्ड है। आप उस पर्सन को फॉरगिव भी नहीं कर पा रहे हो, और आप फॉरगिव करना भी नहीं चाह रहे हो। मुझे लग रहा है कि एक ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में इतना फॉरगिवनेस नहीं आ रहा है। तो जैसे इस हार्ट के अंदर दो पार्ट्स हैं, आपका हार्ट जो है हो सकता है अभी होगा ब्रोकन, तो उस पर्सन के आते ही ये हार्ट एक पूरा हार्ट बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, जो जो लॉक है, ये जो लॉक किया हुआ है आपके हार्ट में, जो लॉक लग गया है आपके हार्ट में, वो जैसे ही वो पर्सन आएगा वो उस की का काम करेगा, जो इस हार्ट चक्रा को आपके ओपन करेगा, आपको ज्यादा बेटर फील कराएगा। आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे जाके बहुत बहुत अच्छा होगा। सन की एनर्जी और स्ट्रेंथ की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आएगा। सन कार्ड जो होता है वो हैप्पीनेस बताता है, एक सेल्फ हैप्पीनेस, आपके दिल की खुशी। जैसे आप इस पर्सन को फॉरगिव कर दीजिए जिसने भी आपके साथ कुछ बुरा किया है। जितनी जल्दी आप फॉरगिव करेंगे उतनी जल्दी आप इस सन एनर्जी में जा रहे हैं, और स्ट्रेंथ आ रही है आपको। आप में से कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि आप सिंगल रहना चाहें आगे अपनी लाइफ में और किसी के साथ ना रहना चाहें। आप में से कुछ लोग सिंगल में भी रहना चाह सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है सन एनर्जी के साथ, तो जो भी पर्सन आएगा भी आपकी लाइफ में वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। वो आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आएगा, बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आएगा। वो आपकी लाइफ में आपको जीना सिखाएगा। जैसे आप जीना भूल गए हो, आपकी लाइफ में वो खुशी लेके आएगा जिससे आप जीना सीख जाओगे। आपको एक्चुअल हैप्पीनेस देगा। हो सकता है उस पर्सन बहुत ह्यूमरस हो, और आप उनके साथ जैसे ही मिलेंगे आपको बहुत खुशी मिलेगी। और ये खुशी जो है ये ऐसे नॉर्मल खुशी नहीं, ऐसे जैसे दिल खुश हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका दिल जो है ये बहुत खुशी से झूम उठेगा जैसे। और स्ट्रेंथ एनर्जी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में स्ट्रेंथ आ रही होगी। जैसे ही वो पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा तो वो आपके लिए बहुत सारा स्ट्रेंथ लेके आएगा। उनकी हैप्पीनेस के साथ आपको बहुत सारा स्ट्रेंथ मिलेगा अपनी जिंदगी में। एक ऐसा ताकत मिल जाएगी अपनी जिंदगी में, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेंगी आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है कि वो जो भी पर्सन होंगे वो आपकी लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, खड़ी रहेंगी जब भी आपको जरूरत होगी। और कभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वही होंगे जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, जो आपको अच्छा फील कराएंगे। और आपकी फैमिली भी हो सकता है इस रिलेशनशिप से बहुत ही खुश हो, क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं यहाँ से। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी फैमिली चाहेगी कि आप ये मूव ले लो और इस पर्सन से शादी कर लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रांगली हो सकता है आप लोगों के लिए कि आपकी फैमिली चाहे कि आप इस पर्सन से शादी कर लो, क्योंकि आपको इतने धोखे मिल चुके होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कोई अरेंज मैरिज आपकी सही ना रही हो और उस पर्सन ने आपको पूरी रियलिटी ना बताई हो और आपकी अरेंज मैरिज होने वाली हो। या ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए जिनको पहले कोई रिलेशनशिप था जिसमें धोखा मिला है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो मुझे लग रहा है आप इस पर्सन से जैसे ही मिलेंगे आप उसको पसंद करेंगे, बट आप एक स्टेप लेने से ना जैसे झिझकेंगे, क्योंकि आप डरेंगे कि कहीं ये मना तो नहीं कर देगा या कर देगी। तो मुझे लग रहा है कि आप झिझके मत, आगे अपना स्टेप लें, आगे स्टेप लें, इस पर्सन से बात करें और उस पर्सन से कनेक्ट करें। उसके बाद है द आंसर यू नीड अ कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। तो फुल मून इन जेमिनी मुझे बोल रहा है कि आप इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये कनेक्शन स्ट्रांग है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसका आंसर यस है। और अगर आप लोग अभी भी अपने आप को डाउट कर रहे हैं तो उसका आंसर आपके पास बहुत ही जल्दी आने वाला है। जेमिनी एनर्जी जो है वो एक ट्विंस की एनर्जी है जो बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों भी बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ आपका हार्ट चक्रा जो है वो कनेक्टेड है। अगर आपको लाइफ में कभी लगा था कि कोई रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है जिसमें
हार्ट चक्रा हमारे कनेक्ट हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि यही वो रिलेशनशिप है जिसमें आपके हार्ट चक्रा कनेक्ट होने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास प्लियाड्स। प्लियाड्स का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि आप दोनों का एक ही मिशन है लाइफ का, खुशियां बांटना और खुशियां लोगों को देना और साथ में खुश रहना। और मुझे लगता है जैसे आप जब आप साथ में आएंगे ना, तो आप एक अपलिफ्टिंग एनर्जी लेके आएंगे एक दूसरे के साथ। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को इतना अपलिफ्ट करेंगे, इतनी अच्छा फील करवाएंगे कि कोई और आपको वो फील करवा ही नहीं पाएगा। आप जैसे उससे कनेक्ट होंगे, वो फीलिंग जो होगी वो इनएक्सप्रेसिबल है, मतलब मैं वर्ड्स में आप उसको बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी मिल सकती है आपको उस पर्सन से कनेक्ट होने के बाद। उसके बाद है हमारे पास द इनिशिएशन। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप वेट कर रहे थे ऑलरेडी किसी पर्सन की। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिले जब आप इस लाइफ में सबसे नेगेटिव फेज में चल रहे होंगे अपनी लाइफ में, तब आप इस पर्सन से मिले। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से उनके थ्रू मिले जिनसे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये पर्सन भी मुझे किसी से मिलवा सकता है क्या या आप एकदम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, आप वहां जाना ही नहीं चाह रहे थे और सडनली आप उस पर्सन से मिल रहे। जैसे कुछ लोग लियोज भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लियो या जेमिनी साइन निकल के आ रहा है यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली। तो लियो सन मून राइजिंग हो सकता है या जेमिनी सन मून राइजिंग हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। प्रिपेयर टू बी अस्टाउंड, तो मैंने जैसे आपको बोला इनिशिएशन और प्रिपेयर टू बी अस्टाउंड भी मुझे ये बोल रहा है कि कुछ एक ऐसी चीज होगी जो आपने उम्मीद ही नहीं करी थी, ऐसी चीज होगी आपकी जिंदगी में और आप बस हक्के बक्के रह जाएंगे उस चीज के साथ। देयर इजंट अ सोल ऑन द प्लैनेट हु डजंट क्रेव योर अप्रूवल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों का अप्रूवल सीख करते रहते हो हमेशा अपनी लाइफ में। तो ये आपको ये सिखाएंगे कि आपको लोगों के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप अपनी जिंदगी में जैसे जाना चाहते हैं वैसे जाएं। बट इनका अप्रूवल आप हमेशा अपनी लाइफ में लोगे। मुझे लग रहा है कि इनका अप्रूवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आपने कोई सक्सेस भी लिया और जैसे ही आपको बोलेंगे ना कि हाय तुम सक्सेसफुल हो गए या तुम्हें ये मिल गया या तुम्हें वो मिल गया, जब तक आप उनको ये बात नहीं बताओगे आपके दिल को चैन नहीं मिलेगा। जैसे डोंट बी मिसलेड। तो ये 7 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी मुझे डोंट बी मिसलेड वाली फील करा रहा है कि हो सकता है कई लोग आपसे जेलस फील करते हो, वो आप लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहेंगे या आपकी शादी में भी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो उनसे आप थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें या हो सकता है आपका रिश्ता तोड़ना चाहेंगे, तो उन सब चीजों से आप दूर रहें। लव इज द रीजन। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ लव के लिए हैं और ये मुझे स्ट्रॉन्ग 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 लव मैरिज वाइब्स दे रहा है। तो पाइल नंबर 4 मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए आ रही है ये लव मैरिज, जो आपके उस पर्सन के साथ होगी जो आपकी लाइफ में लाएंगे बहुत ही सारी खुशियां और आपके हार्ट चक्र को करेंगे हील। तो और पाइल नंबर 4 मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है, क्या ये आपकी लाइफ की स्टोरी है या नहीं है। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आने वाली हैं, बहुत सारा प्यार आने वाला है। और पाइल नंबर 4 अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे आप क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे पर्सनल रीडिंग के लिए। और आज आप सब लोगों के लिए इतना ही। आप लोगों का शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।